हाय फ्रेंड्स, मिरेकल पाठशाला में आपका स्वागत है। हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के सीरीज को आगे बढ़ा रहे थे और उसमें से आर एस अग्रवाल के सवाल को कराए थे, जिसमें से 70 नंबर तक सवाल करा चुके हैं। ये 71, 72 और 73 आज के टॉपिक में हम लोग करेंगे। ये भी अपने आप में एक टाइप वाइज सवाल है और ये बहुत आसानी से बन सकता है। तो चलिए इसको हम लोग सीखने का कोशिश करते हैं कि ये सवाल कैसे बनेगा। देखिए, ये जो सवाल है ये एक्सपोनेंट चैप्टर पे जो कुछ फार्मूले हैं उसके ऊपर टिके हुए हैं। कुछ फार्मूला आप लोगों को हम बता देते हैं, यहाँ पे आप नोट करके इसको लिख लेंगे। ए पे पावर m प्लस n हो तो इसको क्या लिख सकते हैं, ए पे पावर m इंटू ए पे पावर n। एक फार्मूला तो ये है और दूसरा फार्मूला है ए पे पावर m माइनस n हो तो ए पे पावर m बाई ए पे पावर n लिखा जाता है। और तीसरा फार्मूला है, इसमें आप ये शूट करेंगे ए पे पावर m और इक्वल टू ए पे पावर n हो, मतलब दोनों का बेस अगर समान हो तो दोनों का पावर क्या हो जाता है, इक्वल, m बराबर n हो जाता है। ये फार्मूला भी लगेगा इफ, देखिए, दोनों का बेस इक्वल टू के इस पार और उस पार दोनों का बेस सेम हो तो दोनों का पावर क्या हो जाएगा, इक्वल। और ये तो हम लोग जानते ही हैं, बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं एक्सपोनेंट के फार्मूले को कि ये कैसा फार्मूला है। ये तीसरा के बाद चौथा फार्मूला x टू दी पावर 0 या a टू दी पावर 0, किसी पे भी पावर 0 तो उसका मान क्या होता है, 1। आप लोग तो जानते ही होंगे a टू दी पावर 0 एक्सपोनेंट एंड पावर में पढ़े होंगे। तो देखिए ये सारे फार्मूले आपको यहाँ पे काम आएंगे। तो ये सारे सवाल को बनाने के लिए हम लोग सीखते हैं। 71 नंबर सवाल में सॉल्यूशन में लिखेंगे गिवन, जो दिया हुआ है सॉल्यूशन में लिखेंगे गिवन। क्या चीज दिया हुआ है, 3 टू दी पावर x प्लस 2 प्लस 3 टू दी पावर माइनस x इक्वल टू 10। और एक फार्मूला देख लीजिए, a टू दी पावर माइनस n हो तो क्या लिखते थे आप, a पे पावर n लिखते होंगे। ये भी फार्मूला काम में आ जाएगा। ये सारे फार्मूले को आप ध्यान में रखिए और ये सब सवाल बन जाएगा। यहां देखिए, ये जो सवाल है अपना a पे पावर m प्लस n किसके शकल का है, a टू दी पावर m प्लस n के शकल का। तो इसको क्या लिखेंगे, a पे पावर m इंटू a पे पावर n, मतलब ये पावर और ये पावर दोनों सेम बेस पे आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो ये 3 पे पावर x इंटू 3 पे पावर 2 लिख सकते हैं इसको, क्या प्लस। यहां देखिए 3 पे पावर माइनस x है, a पे पावर माइनस n के शकल का है, 1 अपॉन a पे पावर n हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 1 अपॉन 3 टू दी पावर x इक्वल टू कितना, 10 था तो 10 मान लिए। अब ऐसे सवाल को हम लोग पुट कर देते हैं, पुट करके मानेंगे, या लेट मान लिया 3 टू दी पावर x, 3 टू दी पावर x बराबर a b x y, कुछ भी मान सकते हैं, x तो नहीं मानेंगे चूंकि x यहाँ पे पहले से है। 3 टू दी पावर x बराबर a, लेट, लेट मतलब माना। अब यहाँ पे इसको हम लोग स्टार कह देते हैं। ये देखिए 3 पे पावर x जहां है उसके जगह पे क्या रखना पड़ेगा, a। तो यहाँ क्या लिखेंगे, a इंटू 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, या रहने दीजिए 1 इंटू ये क्या हो जाएगा, a इक्वल टू कितना, 10। यहाँ पे तो 10 लिखेंगे। अब देखिए 3 का स्क्वायर कितना होगा, 3 3 जा 9, यहाँ पे 9 लिख सकते हैं हम लोग। 3 2 जा 6 नहीं लिखेंगे, 3 का स्क्वायर दैट इज 3 मल्टीप्लाई 3 करेंगे 9 होगा। 3 पे पावर 2 ऐसे 6 जैसे ही बोल दिए आप गलत बोल दिए, क्योंकि ये 3 का स्क्वायर है, 9 होगा, ये नहीं होगा। आप तो वही चीज 3 का स्क्वायर यहाँ पे 9 लिख दिए। अब यही मान जो है यहाँ पे लिख दिए, कहाँ से, तो फ्रॉम स्टार, फ्रॉम स्टार। स्टार में क्या था, तो देखिए 3 पे पावर x इक्वल टू a, जहां 3 पे पावर x है उसके जगह पे क्या पुट किए हम लोग, a पुट किए। तो इसके जगह a, इसके जगह a। अब ये क्या हो जाएगा, 9a हो जाएगा प्लस 1 बाई a, ठीक है, इक्वल टू कितना, 10। नहीं कुछ तो इसके नीचे क्या है, 1 है। तो यहां से हम लोग इसका एलसीएम ले सकते हैं, ये कितना हो जाएगा, 1a का एलसीएम a ही हो जाएगा। और बचेगा इससे, देखिए 1 और a में डिवाइड करेंगे तो a बचेगा, a इंटू 9a तो 9a स्क्वायर हो जाएगा, प्लस a में से डिवाइड कीजिएगा तो 1, 1 इंटू 1 तो 1 हो जाएगा, इक्वल टू कितना, 10। ये देखिए इधर जाके अब क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ये इंटू डिवाइड में है, इधर आके मल्टीप्लाई में, इधर बचेगा क्या, इधर बचेगा 9a स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसके नीचे नहीं कुछ तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये सारे टर्म में तो यही हो जाएगा, a से गुना करेंगे इसमें तो 10a हो जाएगा। तो ये देखिए प्लस वाले को इधर लेते आइए, 9a स्क्वायर माइनस कितना, 10a, आइए प्लस क्या लिखेंगे, 1 इक्वल टू क्या, 0। अब यहाँ से
इक्वल टू के उस पार में जो था राइट साइड में, उसको राइट साइड में जो था हम लोग इसको लेफ्ट साइड में लाएंगे, तो ये इसका साइन चेंज हो गया, माइनस में ये प्लस था तो प्लस लिख दिया, इक्वल टू 0। इसका फैक्टर करना होगा हम लोगों को। कैसे करें फैक्टर? तो ये जो चीज़ है हम लोग बहुत पहले आसानी से फैक्टर करने के लिए सीखे थे, शायद आप वीडियो नंबर 3, 4 या 5 में देख सकते हैं। तो इसका हम फैक्टर करेंगे, क्या हो जाएगा 9a² कर, फिर से एक बार करके बता देते हैं, 9a इंटू a 1 तो 9a²। 9a को 2 भाग में स्प्लिट करना है ऐसा कि 10a भी पूर जाए, मल्टीप्लाई करने ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पर, और दोनों को मल्टीप्लाई करने पर इतना में। तो देखिए -a 10a 1 लिख देते हैं, 10 में 1 माइनस कर देते हैं, 10 में 1 गया तो क्या हो जाएगा -10 तो नहीं पूरेगा, -10 यहाँ कर देते हैं, +1 कर देते हैं, तब ये 9 पूर जाएगा। a 2 गो है, a के इसमें दे दीजिए, 1a इंटू a प्लस कितना -10a। तो इसका फैक्टर कैसे टूटेगा, -10a प्लस सॉरी तो यहां से चलिए हम लोग अब फैक्टर तोड़ने का कोशिश करते हैं। तो चलिए यहां से हम लोग अब इसका फैक्टर तोड़ेंगे। फैक्टर कैसे टूटेगा यहां से देखना है, 9a² इंटू 1 करेंगे तो 9a² ही हो जाएगा। बीच वाले टर्म में जो 10a है इसको 2 भाग में, ऐसे 2 भागों में स्प्लिट करना है कि मल्टीप्लाई करने पर 9a² पूरे, ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पर 10 पूर जाए। यहाँ पे देखिए इसको हम लोग 9a माइनस 9a माइनस a लिख सकते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और -9a माइनस a तो माइनस क्या हो जाएगा 10a भी हो जाएगा, और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 9a इंटू a, 9a² भी पूर गया। तो इस तरह से हम लोगों का फैक्टर स्प्लिट हो गया 9a²। अगर जिसको प्रॉब्लम्स है इसके फैक्टर को तोड़ने में, चाहे तो आप वहाँ पे प्लेलिस्ट में जाके वीडियो नंबर 5 या 4 देख सकते हैं, वहाँ पे ऐसा बहुत सारा बताए हैं, सीख जाइएगा। माइनस यहाँ पे कैसे लिखेंगे इसको, -9a माइनस a प्लस 1 इक्वल टू क्या 0। हम इसको मिटा देते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहले 2 में कॉमन, लास्ट 2 में कॉमन, पहले 2 में कॉमन करेंगे, 2 टर्म में कॉमन, तो 9 भी कॉमन आ जाएगा और a भी कॉमन आ जाएगा। जैसे 9 निकाले, 2a था, a के निकाल लिए तो a के बचा, माइनस 9a पूरा का पूरा निकल गया, नहीं कुछ, तो यहाँ कितना बचा 1 बचा, माइनस इस दोनों में कुछ नहीं कॉमन तो 1 आएगा, यहाँ a बचेगा, चूंकि माइनस साइन है तो माइनस प्लस माइनस, ये 1 बच जाएगा इक्वल टू क्या 0। तो यहाँ पे a-1 दोनों में है, a-1 क्या करेंगे कॉमन कर लेंगे, इससे ये चीज निकल गया पूरा का पूरा a-1। तो यहाँ क्या बचा 9a बचा, ये माइनस था तो माइनस लिखेंगे, ये पूरा का पूरा निकल गया, क्या बचा 1 बराबर क्या इक्वल टू 0 बचा। यहाँ से 2 चीज का प्रोडक्ट 0 के बराबर है, एक बार ये 0 होगा, एक बार ये 0 होगा। इफ आइदर करके मान निकाल लेते हैं, इफ a-1 इक्वल टू 0 और आइदर 9a-1 इक्वल टू 0, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा -a, तो ये प्लस a हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 9a, तो 9a ये माइनस में है तो इधर आके प्लस में 1 हो जाएगा, और a का मान कितना हो जाएगा 1/9। इस तरह से a का 2 वैल्यू आया, एक 1 आया और एक 1/9 आया। तो a का जो 2 वैल्यू आया 1 और 1/9, ये मेरा आंसर नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इक्वेशन तो x में था यहाँ पे, हम तो निकाले a का मान, तो आंसर कैसे लाएंगे। तो आंसर लाना बहुत आसान है, इस चीज का वैल्यू आप स्टार में पुट करिए, आंसर आ जाएगा। तो पुट करते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ a इन स्टार, स्टार में इसका मान हम लोग पुट करेंगे। स्टार क्या है 3 टू द पावर x इक्वल टू a, यही है। चलिए हम लोग यहां लिख लेते हैं पहले, व्हेन a बराबर कितना 1, जब a का मान 1 लेते हैं तब स्टार में कितना है 3 टू द पावर x इक्वल टू a, तो यहाँ 3 टू द पावर x। अब यहाँ पे देखिए a का मान यहाँ कितना है 1, तो यहाँ 1 लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए इसका यहाँ पे बच्चों को प्रॉब्लम होता है x का मान कैसे निकाला जाए। देखिए एक फार्मूला बताए थे, a टू द पावर 1 तो क्या हो जाएगा, सॉरी a टू द पावर 0 तो उसका मान कितना हो जाएगा 1। तो 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 टू द पावर 0 लिख सकते हैं क्या, किसी पे भी पावर 0 लिखेंगे किसी भी नंबर पे तो उसका मान कितना हो जाएगा 1 होगा। तो यहाँ पे 3 टू द पावर 0 तो इसका मान कितना हो गया 1, तो 1 को हम लोग ये लिख सकते हैं और 3 टू द पावर x हो जाएगा। यहाँ देखिए अब यहाँ पे एक फॉर्मूला बताए थे a टू द पावर m इक्वल टू a टू द पावर n, दोनों का नीचे बेस समान हो
इक्वल टू के इस पावर में भी उस पावर में भी, और पावर दोनों का डिफरेंट हो तो दोनों का पावर क्या हो जाता है, इक्वल। तो वही चीज यहाँ पे देखिए, दोनों का बेस क्या है, समान है, लेकिन पावर दोनों का इक्वल हो जाएगा, डिफरेंट है, तो ये x बराबर कितना हो जाएगा, 0। तो एक मान निकल गया x का कितना, 0। x का एक मान कितना निकल गया, 0। अब दूसरा मान यहां से निकालेंगे कैसे, when a बराबर कितना 1/9, जब a का मान कितना हो 1/9 हो तो कैसे होगा, तो ये जो स्टार है इसी में मान पुट करेंगे, सिंस 3 टू द पावर x इक्वल टू क्या दिया है, a दिया है। देखिए यहाँ पे ये 3 टू द पावर x है, ये a का मान कितना है 1/9, और 3 टू द पावर x इक्वल टू 1/3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, ये देखिए जैसे 1/a पे पावर n है, ये इसको ऊपर ले जाएंगे तो a पे पावर -n लिख सकते हैं, इसको इसके बदले ये लिखा जा सकता है। उसी तरीके से यहाँ पे देखिए जैसे ही इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये जो 1 जो है ये 3 टू द पावर -2 है, ये किसके शक्ल में आ जाएगा, 3 टू द पावर -2 के शक्ल में आ जाएगा, क्योंकि 1/a पे पावर n, 1/a पे पावर n क्या हो जाएगा, a पे पावर -n, तो a पे पावर -n। तो यहाँ से हम लोग इसको लिख सकते हैं, ये कितना हो जाएगा 3x इक्वल टू, ये ऊपर जैसे जाएगा 3 पे पावर -2। आप लोग इसको समझने का कोशिश करें, देखिए यहाँ पे 1/3 पे पावर हम x लिखें या 2 ही लिखें, तो देखिए ये 1/a पे पावर n के शक्ल का है, ये कैसे आया होगा, जब यहाँ पे देखिए n यहाँ माइनस में होगा, -2 होगा, ये और ये a किस में होगा 3 पे, देखिए ये दोनों का मैच खा गया, दोनों शक्ल एक तरीके का मिल गया, उसी तरीके से यहाँ से भी ऐसे लिखा गया है। अब देखिए a पे पावर m और a पे पावर n इक्वल टू के इस पावर में उस पावर में दोनों का बेस समान हो तो पावर दोनों का इक्वल, यहाँ पे भी बेस समान है तो दोनों का पावर क्या हो जाएगा, ये दोनों पावर इक्वल, x बराबर कितना हो जाएगा -2, इसलिए x का मान कितना हो गया -2। ये वाला स्टेप और ये वाला स्टेप सारे फॉर्मूले लगे हैं, और यहाँ भी हम लोग क्या किए हैं, फॉर्मूला ही लगाए हैं, तो इसलिए आप इसको समझने का कोशिश करें। x का एक मान x इक्वल टू यहाँ 0 आया था और x का एक मान कितना आया 2, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं हैंस x इक्वल टू 0 और -2। इस तरीके से x के ये दो मान हो गए और ये दोनों सॉल्यूशन कहलाएंगे x के। तो उम्मीद करते हैं आप लोग इसे समझ गए होंगे, आप लोग इसे नोट डाउन करिए। हम थोड़ा सा हट जाते हैं पीछे, वीडियो को स्किप करके आप लोग इसको नोट डाउन करिए, तब तक हम इसको अब मिटाते हैं। ठीक है, आप लोग इसको लिखिए, हम मिटा के दूसरा सवाल बनाते हैं। 72 नंबर सवाल को करने जा रहे हैं, क्योंकि 71 जैसा बना था वैसा ही बनेगा और ये भी बनेगा। 72 नंबर सवाल क्या कह रहा है, इसके सॉल्यूशन में लिखेंगे हम लोग, सॉल्यूशन लिखेंगे, जो सवाल दिया हुआ है लिख देंगे 4 पे पावर x प्लस 1 प्लस 4 टू द पावर 1 माइनस x इक्वल टू 0, ये दिया हुआ था। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ये देखिए a पे पावर m प्लस n, तो यहाँ पे देखिए ये फार्मूला देखिए, a पे पावर m प्लस n क्या हो जाएगा, a पे पावर m इंटू a पे पावर n हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पे देखिए a पे पावर m माइनस n, a पे पावर m अपॉन a पे पावर n हो जाएगा, ये वाला भी वही है, a पे पावर m माइनस n का फार्मूला, तो ये लगेगा a पे पावर m प्लस n, तो ये क्या जाएगा a पे पावर m प्लस n क्या हो जाएगा, a पे पावर m इंटू a पे पावर n प्लस 4 टू द पावर 1 माइनस x है, तो a पे पावर m अपॉन a टू द पावर n, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। यहाँ देखिए अब लेट मतलब मान लिया या पुट कर सकते हैं, पुट भी लिख सकते हैं आप, लेट या पुट। 4 टू द पावर x बराबर क्या, a मान लिया, a b c जो मानना है मान लीजिए, इसको हम लोग क्या कह देंगे, स्टार कह देंगे। 4 टू द पावर x बराबर a है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए जहाँ 4 टू द पावर x है, अब उसके जगह पे क्या रखेंगे हम लोग, a पुट करेंगे, तो ये सवाल कैसा हो जाएगा, a इंटू 4 टू द पावर 1 प्लस 4 टू द पावर 1, तो 4 ही हो जाएगा, यहाँ 4 ही लिखते हैं इसको। अब 4 टू द पावर x इसके जगह पे क्या माने a, तो यहाँ पे क्या रखेंगे a इक्वल टू क्या था 0 था, तो 0 लिखेंगे, सॉरी 0 नहीं है यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 10 है तो 10 लिखेंगे, तो यहाँ भी 10 हो जाएगा। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं, नहीं कुछ तो इसके नीचे 1 और a का एलसीएम क्या हो जाएगा, a ही हो जाएगा। इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे, इससे पहले नीचे से डिवाइड ऊपर से मल्टीप्लाई, a इंटू 1 तो a ही हो जाएगा।
अब डिवाइड करेंगे तो भी वही होगा क्या, ए 1 से जब ए में डिवाइड करेंगे तो ये ए होगा, ए ऊपर जाके मल्टीप्लाई 4a² प्लस ए से में डिवाइड देंगे 1 इंटू 4 तो 4 इक्वल टू कितना 10। इस तरह से यहाँ पे कितना हो जाएगा 4a² प्लस 4 अपॉन ए इक्वल टू 10। नहीं कुछ तो इसके नीचे 1 है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई देखिए इसके नीचे ये 1 है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इन सबों में तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई करते हैं 1 से 4a² प्लस कितना 4 1 जा 4 इक्वल टू ये 10 यहाँ पे जो है ये 10 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 इंटू ए तो ये क्या हो जाएगा 10a। ठीक है, अब इन सबों को एक तरफ लेते आते हैं और इसका फैक्टर तोड़ने का काम करेंगे। 4a² प्लस में है ये इधर आ जाएगा माइनस 10a आप प्लस कितना 4 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए इसका फैक्टराइज करना पड़ेगा हम लोगों को। 4 4 जा 16a², बीच वाले टर्म को ऐसे दो टर्म में स्प्लिट करना है कि इनटू करें तो 16a² पूर जाए, आप प्लस माइनस करें तो 10 तो 8 2 जा 16, 8 2 जा 16 और 2a था, एक ए इसमें दे दिए एक ए इसमें, 8 2 जा 16a² भी पूर गया और माइनस 10a पुराना है तो -8 और -2 -10a हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4a² माइनस 8a माइनस 2a प्लस 4 इक्वल टू 0। इस तरह से हमारा फैक्टर जो है वो टूट गया। अब यहाँ से हम लोग पहले दो टर्म में कॉमन करेंगे, लास्ट दो टर्म में क्या करना पड़ेगा फिर कॉमन। पहले दो टर्म में कॉमन करेंगे तो 4 ही कॉमन हो जाएगा और दोनों में a है तो a भी कॉमन हो जाएगा। 4 1 जा 4 4 खत्म हो गया। अब यहाँ पे 2a था ना, a की संख्या 2 है, एक कॉमन किए तो एक बचा रह जाएगा माइनस 4 2 जा 8 और 8 था तो निकल ही गया माइनस। यहाँ पे देखिए क्या होगा 2 और 4 में एलसीएम, यहाँ पे 2 और 4 में कॉमन क्या आ जाएगा तो 2 आएगा, 2 इससे निकल गया तो a बचा, माइनस कॉमन किया तो अंदर का साइन क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस चेंज हो गया। 2 2 जा 4 इक्वल टू क्या 0। हम इसको मिटा देते हैं। अब यहाँ पे देखिए पहले दो टर्म में कॉमन किए तो अब फिर दो टर्म में कॉमन करेंगे। a-2 है, a-2 यहाँ से कॉमन कर लिए, क्या होगा यहाँ पे 4a माइनस क्या 2 इक्वल टू 0। यहाँ पे देखेंगे हम लोग तो क्या बचा a-2 4a-2 दोनों को, ये दो टर्म है प्रोडक्ट में, इसको 0 के बराबर करना है। क्योंकि इफ a-2 बराबर 0 तो a का मान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। आइदर 4a-2 बराबर 0 तो a बराबर कितना 4a बराबर कितना हो जाएगा +2 तो a का मान कितना 2/4, a का मान हो जाएगा 1/2। इस तरह से a का दो मान आया 2 और 1/2। तो इस प्रकार a बराबर दो मान आ गया 2 और 1/2। ये दोनों मान हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, अब स्टार जो हम पुट किए थे माने थे उसमें पुट करेंगे तो a का x का दोनों मान आ जाएगा। क्या लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ a इन स्टार में पुट करते हैं। स्टार क्या है 4 टू द पावर x। देखिए जब व्हेन a बराबर कितना, a का मान कितना लिए हम लोग 2 लिए, तब 4 टू द पावर x बराबर कितना a। ठीक है, तो ये देखिए a का मान यहाँ कितना पुट करेंगे 2, नहीं कुछ तो इस पे पावर क्या है 1 है, तो क्या हम इसको 2 के शक्ल में लिख पाएंगे, तो लिख लेते हैं। 2 का स्क्वायर लिखें 4 को, आइए x था तो यहाँ x हो गया। ये देखिए क्या हो गया 2 पे पावर 2x इक्वल टू 2 पे पावर 1, दोनों का बेस समान तो दोनों का पावर देखिए इक्वल हो जाएगा। चूंकि बेस दोनों का इक्वल है तो इसलिए 2x बराबर क्या 1, तो x बराबर क्या 1/2, एक मान x का निकल गया। आइदर अब देखिए तो यहां से x का मान निकल गया। अब हम लोग यहां पे पुट करेंगे फिर से a का मान। a का मान कितना है व्हेन a बराबर कितना लेंगे अगली बार 1/2। चूंकि a का मान 2 था, एक मान हम लोग a बराबर 2 पुट कर चुके हैं, अब यहां कितना पुट करना है 1/2। तब ये स्टार का वैल्यू क्या हो जाएगा यहां देखना है। तो 4 टू द पावर x इक्वल टू a था। अब देखिए a का मान कितना है 1/2, अब ये कितना है 4 टू द पावर x। जब इसको ऊपर लेते आएंगे a पे पावर n है, देखिए नहीं कुछ तो इस पे पावर 1 है कि नहीं, a पे पावर 1/a पे पावर n, तो ऊपर जैसे जाएगा ये माइनस में n हो जाएगा। तो ये भी क्या हो जाएगा, ये 1 जो पावर है ऊपर में जाके क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। ये देखिए 2 पे पावर x के शक्ल में लिखेंगे, 2 पे पावर 2x के शक्ल में 2 2 जा 4 x भी हो गया। इस तरीके से यहाँ देखिए दोनों सेम है
और जैसे ही दोनों सेम आ गया, when a इक्वल टू माइनस यहां पे x का मान रखने के बाद अब हम लोग फिर से a का वैल्यू पुट करेंगे। when a बराबर कितना 1/2, जब a का मान कितना हो 1/2 तो ये कितना हो जाएगा 4x इक्वल टू a। तो यहाँ पे 4x टू x पे पावर या a पे a का मान कितना 1/2 तो 1/2 रखेंगे। अब यहाँ पे देखिए 4x है तो यहाँ 4x लिखेंगे इसको। देखिए यहाँ पे 1/2 है, इस पे पावर नहीं कुछ तो 1 है कि नहीं। ये देखिए 1/a पे पावर n के शकल का है, जैसे इसको ऊपर ले जाएंगे a पे पावर -n हो जाएगा तो 2 पे पावर -1 हो गया। तो इसको भी 2 के शकल में लिखेंगे, 2 पे पावर 2x लिख सकते हैं। अब यहां से देखिए x बराबर कितना हो जाएगा 2x बराबर हो जाएगा -1। ऐसा क्यों हुआ, यह भी एक फार्मूला है। जब दोनों नीचे का बेस दोनों का बराबर हो तो दोनों का पावर क्या हो जाता है इक्वल, इसीलिए यहाँ पे 2x - 1 इक्वल हो गया। तो यहाँ x का मान कितना हो जाएगा -1/2। एक x का मान क्या आया -1/2, एक x का मान आया 1/2। तो इसीलिए x का दो मान आया, x का मान आया 1/2 और -1/2। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। यही इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हुआ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आप लोग इसे नोट करके लिख लीजिए, वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए। अब हम लोग चलते हैं 73 नंबर सवाल की तरफ। 73 नंबर सवाल को सॉल्व करने जा रहे हैं। चलिए ये अब अंतिम नंबर सवाल है इस एक्सरसाइज का भी, और यहाँ पे आज ये एक्सरसाइज ये समाप्त हो जाएगा। 73 नंबर सवाल बनाते हैं। वो सारे फार्मूले एक बार आप लोग उसको जरूर याद रखेंगे। ये सब सवाल बनाने में बहुत ही हेल्पफुल है और उसके मदद से ही ये सारे सवाल बनते हैं। तो कोशिश करेंगे वो सब फार्मूला आप लोग याद रखें अच्छे से। चलिए इसको बनाते हैं हम लोग 73 नंबर। 73 नंबर से यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे आप सॉल्यूशन में गिवन लिख लेंगे और डायरेक्ट हम इसको सॉल्व करते हैं। ये देखिए 2 पे पावर 2x है, क्या हम इसको 2 पे पावर x इंटू 2 लिख सकते हैं क्या? कुछ नहीं, इसको इधर कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। -3 इंटू 2 पे पावर x अब प्लस क्या हो जाएगा, ये देखिए a पे पावर m प्लस n, तो a पे पावर m इंटू a पे पावर n के शकल में लिखेंगे। तो यहाँ पे लिख दिए इसको। ये देखिए दोनों ये ब्रैकेट में जो a पे पावर m प्लस n के रूप में था, a पे पावर m इंटू a पे पावर n के शकल में लिखा गया। और ये 32 है तो 32 लिखेंगे, इक्वल टू 0 है तो 0 लिखें। ऐसा क्यों लिखे, देखिए 2 पे पावर x और 2 पे पावर x दोनों में है, तो दोनों में एक जैसा है तो इसको पुट कर लेते हैं। तो पुट या लेट जो मानिए, लेट माना कि 2 पे पावर x इक्वल टू क्या a, ये इसको हम लोग क्या कह देते हैं स्टार कर देते हैं। 2 पे पावर x इक्वल टू क्या माने a माने। तो ये चीज अब यहाँ पे जहां 2 पे पावर x है उसके जगह पे क्या पुट करेंगे a। तो यहाँ देखिए इतना सा के लिए हम लोग a पुट किए, इस पे 2 पावर था तो 2 हो गया अपने आप, a स्क्वायर हो गया। -3 है इंटू 2 पे पावर x को क्या पुट किए, इतना सा को a माने हैं तो ये a हो गया, और 2 पे पावर 2 तो 4 हो जाएगा, प्लस 32 इक्वल टू क्या 0। इस तरह से ये सवाल आसान सा इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया। 3 4 जा 12 माइनस प्लस 32 बराबर क्या 0। अब यहाँ पे देखिए इस दोनों को फैक्टराइज करते हैं, इसको जब लिखेंगे 32a स्क्वायर होगा। ये 32 को दो टर्म में स्प्लिट करना है, एडिशन सब्ट्रैक्शन करने पर 12a और प्लस इंटू करने पर क्या जाए 32। 8 और 4 में तोड़ सकते हैं क्या, तो -8a और -4a, तो -12a भी हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 8 4 जा 32a स्क्वायर भी पूछ जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये फैक्टर टूट गया। फैक्टराइजेशन होने के बाद पहले दो में कॉमन, लास्ट दो में कॉमन। यहाँ इस दोनों टर्म में कॉमन करेंगे तो क्या आने वाला है कॉमन, इस दोनों में से a कॉमन आएगा, तो a निकाल लिए, 2a था एक निकाल लिए तो a बचा माइनस, ये a निकल गया तो क्या बचा a माइनस, इस दोनों में क्या कॉमन 4 और 32 में 4 कॉमन हो जाएगा, माइनस कॉमन किया तो माइनस यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ a बचा माइनस प्लस माइनस 4 8 जा 32 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ पे a माइनस 8 दोनों में है तो a माइनस 8 हम लोग क्या करेंगे कॉमन कर लेते हैं। a माइनस 8 जैसे ही कॉमन करेंगे इससे तो यहाँ बचेगा a, और ये माइनस था तो माइनस, और ये 4 था तो 4, चूंकि a माइनस 8 तो कॉमन आ चुका है इक्वल टू क्या 0। यहाँ से देखेंगे हम लोग कि दो टर्म का प्रोडक्ट 0 के बराबर है, इफ आइदर करके हम लोग इसका मान निकाल सकते हैं। इफ
ये एक बार 0 हो जाएगा और एक बार ये 0 हो जाएगा। इफ a माइनस 8 इक्वल टू 0, तो a बराबर क्या +8। आइदर a माइनस 4 इक्वल टू 0, तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस था तो प्लस हो जाएगा। तो a का 2 मान आया, a का कौन कौन मान आया, 8 और 4। इस तरह से ये हमारा आंसर नहीं है। आंसर चूंकि इक्वेशन x में था तो यहाँ पे जो माने हैं इस चीज में अब पुट करना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ a इन स्टार। स्टार क्या था, स्टार था 2 टू दी, देखिए यहाँ पे जब व्हेन a इक्वल टू कितना ले रहे हैं हम लोग, 8 ले रहे हैं। जब a का मान कितना ले रहे हैं, 8, तो यहाँ कितना जाएगा 2 टू दी पावर x इक्वल टू a हो जाएगा। a का मान यहाँ 8 पुट करेंगे। अब चूंकि यहाँ आता है तो बच्चों को इसका x का मान निकालने में दिक्कत होता है। कुछ नहीं है, सिंपल सा, देखिए ये वाला फॉर्मूला a पे पावर m इक्वल टू a पे पावर n, मतलब दोनों का बेस बराबर करना चाहेंगे तो ये 2 पे पावर क्यूब हो जाएगा, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा। अब ये देखिए दोनों का बेस बराबर तो दोनों का पावर क्या हो जाएगा, बराबर, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। बच्चों को सबसे ज्यादा यही आता है प्रॉब्लम, क्योंकि वो फॉर्मूला याद रखते नहीं है। अगर वो याद रहे तो ये बहुत आसान सवाल है। तो यहाँ से x का मान कितना निकल गया 3। इफ व्हेन, अब देखिए a का मान कितना हम लोग पुट कर रहे हैं, 2 मानना आया था, पहला 8 पुट कर लिए, अब कितना पुट करने जा रहे हैं हम लोग, 4 पुट करने जा रहे हैं। जब a का मान क्या हो 4 हो, तब स्टार क्या है 2x इक्वल टू a, तो 2x का x तो x से रहने देते हैं, a का मान 4 था तो यहाँ 4 बैठाएंगे। इसी तरह करेंगे 2 पे पावर, इसको क्या लिख सकते हैं 2, क्योंकि ये ऐसा, चूंकि x का मान निकालना है। अब ऐसे तो निकलेगा नहीं, दोनों का बेस बराबर करना पड़ेगा, इसलिए 2 का स्क्वायर लिख दिए। तो यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा 2, क्यों, a पे पावर m इक्वल टू a पे पावर n, तो m बराबर क्या हो जाता है n, मतलब दोनों का बेस अगर सेम हो तो पावर अलग अलग भी हो तो पावर क्या हो जाता है इक्वल, इसलिए x का मान कितना आ गया 2 हो गया। यहाँ पे कह सकते हैं हम लोग x का मान 2। तो x का 2 मान आया, एक 3 आया और एक 2 आया, तो ये दोनों मान को हम लोग क्या करेंगे, घेर के लिख लेंगे एक जगह पे। x का 2 मान, x इक्वल टू 3 और 2, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशंस। अब हम लोग यहाँ पे ये सारे इक्वेशंस को सॉल्व कर लिए और ये आज एक्सरसाइज 4A खत्म हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का। और इस तरह का कोई भी सवाल, एग्जाम्पल में एक सवाल दिया है, आप चाहें तो उसको भी बनाएं, इसी माध्यम से बनाएं, ये बन जाएगा। ये जो भी मेथड है आसान है, ये सब टाइप वाइज सवाल था। आप इसे कोशिश करें घर में बनाने का, इसको नोट कर लें, नोट करके उसको लिख लें और आप इसको नोट अच्छे से करिए और समझिए। और ये एक्सरसाइज खत्म हो गया। आज के लिए बस इतना सा ही। गुड बाय।